वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज महेश सर। लास्ट वीडियो में हमने एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट किया था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आज हम फिर से एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी का है, तो उसमें देखो क्या क्या कंडीशन रहेगा, क्या हमें सीखना है। तो अपने पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का नाम है ABC। इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC है। अब इस ट्रायंगल में किसी एक एंगल का हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए। जैसे ये ट्रायंगल ABC है तो इसमें एंगल B का हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। ये एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऐसा कोई सेगमेंट या लाइन या रे जो किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। लेट एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट लाइन AC एट पॉइंट D। तो रे BD है जो एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल में जब कोई एक एंगल बाइसेक्टर किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है तो उसके जो उस एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होता है, वो जो दो सेगमेंट होते हैं उनका सेगमेंट्स का जो रेशियो होता है ट्रायंगल के रिमेनिंग टू साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। दैट मींस आप यहां पे देख सकते हो कि इन ट्रायंगल ABC जो रे BD है, ये रे BD है, ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल ABC को ये बाइसेक्ट कर रहा है। Therefore आप लिख सकते हो कि AD अपॉन DC, Therefore AD अपॉन DC जो होगा वह इक्वल होगा AB अपॉन BC। ये रेशियो दोनों इक्वल होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। दैट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ये आज का नया कॉन्सेप्ट है। अब स्टूडेंट ध्यान से समझोगे, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आउट ऑफ 11 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में 5 to 6 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होने वाले हैं। तो आप समझो कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब उस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको समझना है और हमें समझना है कि इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे इसमें यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल MNP, ट्रायंगल है MNP, NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। NQ जो है, ये जो सेगमेंट NQ है, यह एंगल N का एंगल बाइसेक्टर है ना। और क्या गिवन है? इफ MN इक्वल 5, PN इक्वल 7, MQ इक्वल 2.5, MQ इक्वल 2.5, तो फाइंड कह रहा है फाइंड QP। आपको ये सेगमेंट फाइंड करने को बोल रहा है, ये आपको फाइंड करना है, इस सेगमेंट को फाइंड करना है। तो अभी आप देखोगे इस ट्रायंगल में आपको गिवन क्या है? गिवन है कि NQ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। जब भी किसी ट्रायंगल में आपको किसी एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर गिवन रहे तो आपको क्या करना है? उसमें प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल अप्लाई करना है, जो अभी हमने सीखा। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो कंडीशंस है उसको अप्लाई करने का, क्या वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, या क्वेश्चन में है कि नहीं है। तो पहले उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो जो गिवन है तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या आपको गिवन है ये बताओ।
गिवन क्या क्या है? गिवन है कि इन ट्रायंगल एम एन इक्वल 5, एम एन इक्वल कितना है 5 से, एम एन इक्वल 5 है, पी एन इक्वल 7 है, एम क्यू इक्वल है 2.5। आपको क्यू पी फाइंड करना है, क्यू पी आपको फाइंड करना है, क्यू पी आपको फाइंड करना है। अब देखोगे कि इन ट्रायंगल एम एन पी, ठीक है, इन ट्रायंगल एम एन पी, इन ट्रायंगल एम एन पी सेगमेंट एन क्यू, जो ये सेगमेंट एन क्यू है, सेगमेंट एन क्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एन को, सेगमेंट एन क्यू बाइसेक्ट एंगल एम एन पी, एंगल एम एन पी। ओके, तो ये अपना कंडीशन है। तो जब भी किसी ट्रायंगल में कोई एक सेगमेंट किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करता है तो होता क्या है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि एम एन अपॉन एन पी, देयरफॉर एम एन अपॉन एन पी इक्वल एम क्यू अपॉन क्यू पी, एम क्यू अपॉन क्यू पी। अब इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, हमने कैसे इसको लिखा, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बेसिक, इसे कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो अपने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, एम एन अपॉन एन पी इक्वल एम क्यू अपॉन क्यू पी। अब हम क्या करेंगे, इन सारे सेगमेंट्स की वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखो इधर देखो आप लोग यहाँ पे, तो एम एन की वैल्यू क्या गिवन है 5, तो देयरफॉर हो जाएगा, देयरफॉर 5 अपॉन एन पी की वैल्यू क्या गिवन है 7, 5 अपॉन 7 इक्वल एम क्यू की वैल्यू क्या गिवन है 2.5, 2.5 अपॉन QP तो आपको फाइंड ही करना है, तो QP को आप QP ही रखो। ओके, अब इतना करने के बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस यहाँ पे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इधर होगा और इसमें 7 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कैसे होगा, 5 इंटू QP इक्वल 7 इंटू 2.5। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करोगे कितना आएगा, QP आपको फाइंड करना है, तो 7 इंटू 2.5 अपॉन 5 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। अब देखो कोई सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, कुछ सिंप्लीफाई कर पा रहे हो क्या, आप कर सकते हो, ये 2.5 है, 2.5 को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो 7 इंटू 2.5, ये 2.5 का पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 5, एक डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो QP इक्वल, ये 25 टू जा कितना होता है, 25 टू जा 50 होता है ना, तो 25 से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, आपका पूरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 7 अपॉन 2। अब 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, बताओ जल्दी से, 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये 3.5 आया, ये QP किसी एक लाइन सेगमेंट का लेंथ है, तो यहाँ पे यूनिट जरूर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी यूनिट आपको गिवन नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ओनली यूनिट्स, तो 3.5 यूनिट्स आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको इस आंसर को स्टेटमेंट में भी लिखना है, ऐसा ही लिखने छोड़ना है। अब लिखोगे देयरफॉर मेजर ऑफ QP इज 3.5 यूनिट्स, ठीक है, इतना लिखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके बच्चों, तो एक और सम है प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। आपको देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में
आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। गिवन क्या है कि कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC। तो ये जो सेगमेंट BD है ना वह एंगल ABC दैट मींस एंगल B को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है और बाकी सारे सेगमेंट्स की वैल्यू गिवन है। AB की वैल्यू x ये है, BC की वैल्यू x+5 है और AD की वैल्यू x-2 है और आपको DC की वैल्यू x+2 है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले कि देखेंगे कि इस ट्रायंगल में जो BD सेगमेंट है वह एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब भी किसी ट्रायंगल में कोई एक सेगमेंट किसी एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होता है तो हम वहां पे अप्लाई करते हैं क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AB/BC, ये ट्रायंगल के जो दो रिमेनिंग साइड्स हैं AB/BC जो होगा वो इक्वल होगा AD/BC की। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल AB है x, BC है x+5, ठीक है, AD है x-2 एंड DC की वैल्यू है आपका x+2। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो टू फाइंड में क्या है, टू फाइंड में है वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखो सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को। तो सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC। ठीक है, तो जब भी किसी ट्रायंगल में ये बाइसेक्ट करेगा तो देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करो। तो देयरफॉर AB/BC इक्वल AD/DC। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ये कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां पे वैल्यूज को पुट करो, AB की वैल्यू BC सभी सेगमेंट की वैल्यू को पुट करो। ओके, देखो देयरफॉर AB की वैल्यू है x, BC की वैल्यू है फिगर में x+5 इक्वल AD की वैल्यू है x-2 एंड DC की वैल्यू है x+2। वैल्यूज को रख दिया। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी जब ऐसा कुछ आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर x+2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, और यहाँ पे x+5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x-2। ठीक है, यहाँ पे अलजेब्रिक बायनोमियल्स का मल्टीप्लाई करना है, आपको सीखना रहेगा। आप ऑलरेडी सीखे हो, एक बार फिर से हम देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करोगे x+2 में इक्वल x+5 का मल्टीप्लाई होगा x-2। ओके, अभी क्या करेंगे, अब देखो इस x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करना है तो कैसे करोगे, आप ऐसे कर सकते हो। x का मल्टीप्लाई पहले हम इस वाले x में करेंगे, फिर इस x का मल्टीप्लाई इधर 2 में करेंगे। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक करो। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x का स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आएगा 2x इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम वही है, यहाँ पे दोनों बायनोमियल है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इस x का मल्टीप्लाई करो पहले यहाँ पे, फिर इस 5 का मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, सॉरी इस x का मल्टीप्लाई पहले करोगे x के साथ, फिर इसी x का मल्टीप्लाई पहले करोगे 2 के साथ। क्या आएगा, x का मल्टीप्लाई जब x के साथ करोगे तो x का स्क्वायर आएगा, फिर इस x का मल्टीप्लाई जब 2 के साथ करोगे, ये 2 है तो 2 के साथ करोगे तो आएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो आएगा माइनस का 2x,
x का तो मल्टीप्लाई हो गया, अभी हम 5 का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इस 5 का मल्टीप्लाई पहले इस x के साथ करोगे, इस 5 का मल्टीप्लाई करोगे इस -2 के साथ, तो क्या आएगा देखो, 5 का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, तो 5x आएगा प्लस का, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस होगा 5 2 10, तो 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, देयरफॉर सॉल्व करो। यहां पे देखोगे कि दोनों साइड में एक ही, दोनों साइड में आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, तो दोनों साइड में एक्स स्क्वायर सेम वैल्यूज है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा क्या, इधर बचेगा 2x, इधर बचेगा माइनस का 2x प्लस का 5, दोनों लाइक टर्म है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो 5 - 2 आएगा 3x -10। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x को एक साइड रखना है, नंबर्स को एक साइड रखना है, तो इधर 2x है, इधर रखा, 3x को इधर ले आया, माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव है, इधर माइनस का 10 बचेगा, तो 2x - 3x करोगे तो माइनस का x आएगा, माइनस का x इक्वल माइनस का 10, या आप बोल सकते हो कि x इक्वल 10, तो x की वैल्यू कितना आ गया 10, यही आपको फाइंड करना था ना, यहाँ पे देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x कितना आ गया, x की वैल्यू 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये x से डिस्टेंस है, यहाँ पे लिखोगे 10 यूनिट्स, तो x की वैल्यू आ गया 10, देयरफॉर या आप लिख सकते हो यहाँ पे इसका आंसर, सो द वैल्यू ऑफ x is 10 यूनिट्स। ओके, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगा 10 यूनिट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा।